नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी दुख तकलीफ आते हैं, कष्ट आते हैं। वह उस कष्ट के घड़ी में भी हमारी जो दैविक शक्तियाँ होती हैं वह हमारी सहायता करती हैं। और दैविक शक्तियाँ जब हमारी मदद करती हैं तो वह कुछ संकेत भी देती हैं। क्या हम उन संकेतों को समझ पाते हैं और किस प्रकार से हम समझें कि हमारी सहायता करने के लिए दैविक शक्तियाँ तत्पर तैयार रहती हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके जीवन में दैविक सहायता मिलती रहती है, और किसी को ज़्यादा मिलती है तो किसी को कम मिलती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी दैविक शक्तियाँ बहुत अच्छा काम भी करवाती हैं। और सवाल यह उठता है दोस्तों कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैविक शक्तियाँ मदद कर रही हैं जीवन में, या उसकी जो पूजा पाठ है, प्रार्थना है, उसका असर हो रहा है। और इसी टॉपिक पर मैं आज यह वीडियो लेकर आई हूँ और कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपको पता चले। तो आपका स्वागत है रिलीजियस मार्ग चैनल पर, और वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहला संकेत यह होता है कि हमारा अच्छा चरित्र बनने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि दैविक शक्तियाँ जो होती हैं वे सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से हमेशा दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, और जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, और जो पुण्य के काम में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा हुई हूँ तो निश्चित ही दैविक शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। और अगला जो संकेत है वह यह है कि विद्वान लोग कहते हैं यदि आपकी आंख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि को 3:05 के बीच में 3 से 5 के बीच में अचानक ही बिना किसी कारण के खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ आपके साथ हैं दोस्तों। क्योंकि यह वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। जो देवी देवता होते हैं वे जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको कुछ अच्छी आत्मा समझकर यह संदेश दे रही हैं कि अब आप उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग जो होते हैं इस काल में स्वतः ही अपने आप उठ जाते हैं, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप उठ जाते हैं। और आयुर्वेद है उसके अनुसार इस समय बहने वाली जो वायु होती है वह अमृत तुल्य होती है, यह अमृत बेला होती है। और कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। अगर आपकी भी नींद खुलती है तो समझ जाइए आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दैविक शक्तियाँ संकेत दे रही हैं। अगला जो संकेत होता है वह यह होता है कि यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, आप जब सोते हैं आपको हमेशा देवी देवताओं के सपने आते हैं, कोई अच्छे मंदिर के सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। और अगला जो संकेत है वह यह है कि यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, पहले से ही ज्ञान हो जाता है, या आपको पूर्वाभास हो जाता है कुछ गलत होने वाला है, या कुछ ऐसे संकेत आपको खुद ही मन में आते हैं कि हाँ अब अच्छा होने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, तो यह सभी दैविक शक्तियों की ही कृपा होती है जिससे कि पूर्वाभास आपको हो जाता है। सपनों में कुछ घटनाएं दिखने लगती हैं, कुछ विपरीत गलत घटनाएं भी दिखती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं तो वह घटना सत्य में हो चुकी होती है। यह भी संकेत है कि आप पर दैविक कृपा बनी हुई है। और अगला जो संकेत है वह यह है कि आपके जो जीवन है उसमें अचानक से लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। आप जिस दिशा में जाते हैं, जिस कार्य में हाथ डालते हैं, उसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आप सभी जो भी कार्य करेंगे आपको सभी कार्य में आसानी से सफलता हासिल हो जाती है। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ हैं आपकी मदद कर रही हैं, और भाग्य में बहुत ही ज़्यादा तेजी आती है आपके। अगला संकेत है कि आपको यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, आप चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं अकेले, तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई है, आपको बिना किसी कारण
ही आपको ऐसा फील होता है, और कभी कभी आपके आसपास सुगंध का एहसास आपको होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आप यह शुभ संकेत समझिए। और अगला जो संकेत है वह यह है कि भूमि पर अगर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक झोंका सा निकला है, या ऐसा लगता है कि ठंडी हवा ने मुझे घेर सा रखा है, या आप समझ जाइए, ये अगर ऐसा लगता है तो आप समझ जाइए अलौकिक या दैविक शक्तियाँ आपको घेर कर खड़ी हुई हैं, उस समय आपके पास हैं, आपके बिल्कुल निकट हैं। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अवश्य ही होता है। और अगला संकेत है यह है कि आपको अचानक से ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देगा, जिससे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना तेज और इतना अचानक से ही यह पुंज दिखाई देता है। कई बार अगर आप आंख बंद करके लेटे हो तब भी कई बार एकदम से अचानक से रोशनी का एक पुंज दिखाई देता है, या खुली आंखों से भी कई बार दिखने लगता है। और अचानक ही आपके कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, या आप अचानक आश्चर्य करें कि ये यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है, तो फिर यह कानों में कैसी आवाज़ आ रही है, ये सीटी बजने की तरह सुनाई देते हैं। और अगर आप समझ जाइए यह सब आपके साथ हो रहा है तो दैविक शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको संकेत दे रही हैं, आपको आभास करा रही है कि वह आपके साथ हैं। और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। अगला जो है संकेत वह यह है कि आपको हवा जो है सुहासी हवा का एहसास होता है। आप जब पूजा कर रहे हैं या आपको लगे पूजा करते समय कि अचानक से सुहासी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज जो है वह शरीर में मतलब कि एंटर किया है, और एकदम से झंझनी टाइप कई बार लगता है कि शरीर में झंझनी सी अगर आपको फील हो, करंट जैसा दौड़ जाता है। खैर ये करंट नहीं होता है, लेकिन एक ठंडक सी एकदम से आपको लगता है कि पूरे शरीर में से एकदम से दौड़ गई, और रोंगटे आपके जो हैं वह खड़े हो जाते हैं। यह सभी जो संकेत हैं वह ये दिखलाते हैं कि यह जो आप जिसकी सेवा कर रहे हैं और वह आपसे प्रसन्न है, और आपके आसपास वह दैविक शक्तियाँ मौजूद हैं, और देवता आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं, देवी देवता। और अगला जो संकेत वह ये है कि अगर आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, या आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। आपने जब आंखें खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है, लेकिन आप जब आवाज़ सुनते हैं वह स्पष्ट आवाज़ आपको सुनाई देती है, और आपको एहसास होता है कि यहाँ पे कोई था। और ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि यह हुआ तो क्यों हुआ। यह सिर्फ जो आपकी जो शक्तियाँ होती हैं, जो आप पर मेहरबान होती हैं, अलौकिक सात्विक शक्तियाँ जो आपके होती हैं, वह मेहरबान जब होती हैं दोस्तों, तब ऐसा आपके साथ होता है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें, और जो भी आपका जो इष्ट होते हैं, आप जिनकी पूजा आराधना करते हैं, अगर मंत्र जाप करते हैं तो वो कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और उनको धन्यवाद ज़रूर दीजिए। इस प्रकार से आपको जब इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने ही आपके इष्ट हैं, आपके सामने जो भी जिनके आप करते हैं, पूजा करते हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, वह आपके सामने ही खड़े हैं। तो ये कुछ संकेत थे जो कई लोगों को अक्सर सुनने को भी मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं। उनको एहसास होता है लेकिन पता नहीं होता है ये क्या है, क्या हो रहा है। तो ये संकेत हैं जो जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी जो पूजा है आपके इष्ट तक पहुंच रही है और आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। और एक संकेत और ऐसा होता है, जब भी आप कभी किसी मुसीबत में होते हैं, आप सोचते हैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से मदद मांगूं, मेरी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। तब अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसको आप जानते भी नहीं होते, लेकिन किसी न किसी दूर का लिंक निकल आता है या किसी भी तरीके से आपका जो कार्य रुक जाता है उसे, और जो भी मुसीबत आपके ऊपर होती है वह उस अनजान व्यक्ति के माध्यम से ठीक हो जाती है और आपकी जो
कष्ट होता है वह दूर हो जाता है, आपका काम जो है नहीं बन रहा होता है वह बन जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही देखा जाए तो बहुत लोगों में यह संकेत देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपके साथ भी यह संकेत आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए और अपनी भक्ति में और भी ज़्यादा आप उतरिए, और भी ज़्यादा आप अपने इष्ट की, अपने प्रभु की और भी ज़्यादा सेवा कीजिए। आगे जानकारी लाती रहूँगी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।